तुम दोनों ना किसी हाल में खुश मत होना। बुरे शहवार, कैसी हो दुरे शहवार? और कैसा है तुम्हारा बीमार शौहर? मर गया वो, लेकिन मैंने दूसरी शादी कर ली है। भाई मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। रुको, ये लड़की कौन है? मिलवाओगी नहीं? ये एमन है मेरी। मेरे ख्याल से हमें देर हो रही है, चलना चाहिए। चलो भाई, चलो चलो लेकिन- चलो चलो चलो, तुम भी चलो। तुम तो सबका ख्याल रखने के लिए आई हुई थी ना, सबके दिल जीतने के लिए। इसी दौरान अगर दुआ को कुछ हो जाता तो क्या बहाना रहता तुम्हारे पास? क्यों हो जाता कुछ? मैं यही थी किचन में। किचन में थी, दुआ के पास नहीं थी। मैंने नैनी को हायर किया उसकी सर्विसेज के लिए। वो उसके पैसे लेती है, ममता नहीं है उसके पास। माँ का प्यार नहीं दे सकती वो इसको, जिसके मामले में दुआ हमेशा महरूम रही है। इसकी सगी माँ तो उसके साथ नहीं है। तुम उसका ख्याल नहीं रखोगी, कैसे चलेगा सब? तो आज तुमने दुरे शहवार को देख ही लिया। हाँ, देख तो लिया। लगता है शहीर कुछ परेशान हो गया है आज दुरे शहवार को यूं देखकर। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों परेशान हूँ दुरे शहवार को देख के? दुरे शहवार? ये दुरे शहवार का जिक्र आज कहाँ से आ गया भाई? कुछ नहीं मामा, आज रेस्टोरेंट में मिली थी। आपको याद है उसने हमें नीचा दिखाने के लिए एक अमीरजादे से शादी कर ली थी। आज बता रही थी कि वो मर गया। क्या? पर आई एम श्योर वो झूठ बोल रही थी। वरना आप खुद सोचिए, अगर इतना बड़ा आदमी मरता तो क्या हमें पता नहीं चलता? मुझे तो लगता है उसने उसे छोड़कर किसी और रईसजादे को हथिया लिया होगा। हो सकता है भाई, शक्ल भी तो बला की पाई है कम वक्त ने, और उसी शक्ल का वो फायदा उठाती है। वरना हमारा शहीर कभी इतनी मिडिल क्लास लड़की को मुंह ना लगाता। ये सोच रहे थे भाई कि आप थोड़े दिन की छुट्टी ले लीजिए और छुट्टी लेके मावरा को लेके कहीं घूमने फिरने चले जाए। ये आइडिया कहाँ से है? यहीं से आया, और कहाँ से आएगा? हम आपको काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप लोग बहुत खिंचे खिंचे सीरियस रहते हैं। घूमने फिरने जाएंगे तो इसी बहाने वही पुरानी वाली दोस्ती ताजा हो जाएगी। बिल्कुल जैसे पहले थी। देखो, मेरे ख्याल में तुम लोग ना अब मुझ पे ध्यान देना बंद कर दो और ये मशवरे भी मत दो। ये शादी मैंने दुआ और तुम सबकी तसल्ली के लिए की थी। इससे ज्यादा मुझसे एक्सपेक्ट मत करना है। सॉरी। मैं पूछ रही हूँ, कौन थी वो? कजन थी। कजन थी तो तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? अरे मेरे साथ कहाँ थी? मम्मी ने कहा था समन को साथ ले जाने को। हाँ, क्योंकि मुझे तो एक फोन तक करने के लिए वक्त नहीं है ना तुम्हारे पास। बकौल तुम्हारे कि ऑफिस में तो तुम्हें सर खुजाने का वक्त नहीं मिलता। तो ये सब क्या है? कैसे हो रहा है ये सब? दुरे शहवार, कभी कभार तुम मुझे इतना इरिटेट करती हो कि मेरा दिल करता है मैं अपने बाल नोच लूं। सीधे सीधे सवाल का सीधा सीधा जवाब होना चाहिए। तुम क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? जवाब दो मुझे। और नहीं दूंगा तो क्या कर लोगी? तो इससे साफ जाहिर है कि अभी तो चलो कजन के बहाने से उसको लेकर घूम रहे थे ना, मेरे पीछे न जाने पता नहीं क्या क्या करते होगे, किनको ले लेकर घूमते होगे, इसीलिए तो तुम्हारा नंबर भी ऑफ होता है हर वक्त। अब और कुछ मत बोलना वरना क्या कर लोगे तुम? मावरा, तुम बुरा फील मत करना, हम भाई को समझाएंगे। मुझे उम्मीद है कभी ना कभी भाई तुम्हारे दोस्त जरूर बन जाएंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है। प्लीज तुम लोग वलीद से इस बारे में कोई बात मत करना। मामला, मुझे अच्छा नहीं लगता भाई का ये रूखा रवैया। तुम्हारी शादी को बहुत दिन हो गए। तो जाती है ना तुम्हारे साथ। मुझे भाई से सबकी उम्मीद नहीं थी वैसे। दुरे शहवार ने जिस बेदर्दी से वलीद का दिल तोड़ा है, उससे जुड़ने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। मावरा जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। बचपन तुम लोगों के साथ गुजरा है, इसलिए बहुत कुछ सीखा है मैंने तुम लोगों से। बहुत अच्छी हो मावरा। जा रहा हूं मैं। इतनी जल्दी? कल फॉरेन ट्रिप के लिए निकलना है। अब वापस आके ही मुलाकात होगी। मतलब फिर से मैं, मेरा अकेलापन और ये दीवारें? मजबूरी है। उनकी शहीद, जस्ट लीव दिस टॉपिक। हमें उस बारे में बात करनी चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि हम बेबी प्लान कर लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अभी नहीं। क्यों नहीं?
बेबी हो जाएगा, मैं उसमें बिजी हो जाऊंगी और तुम्हें भी ज्यादा तंग नहीं करूंगी। तंग होने से बचने के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकता। रिस्क? कैसा रिस्क? बेबी में उलझ के तुम अपनी ब्यूटी खराब कर लोगी और तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो। नहीं होती ब्यूटी खराब, वैसे भी एक तो। अच्छा, मैं वापस आ जाऊं, फिर बैठ के बात करते हैं इसमें, ओके? जब मैंने मना किया था कि ये इस घर में वापस नहीं आएगी तो आप लोगों ने इसे आने क्यों दिया? मैं आऊंगी इस घर में। जितना ये घर आपका है ना उतना मेरा भी है। और आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? अरे बंद करो अपनी बकवास, मैं तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। हाँ तो मैं कौन सा मरीज आदमी हूं आपसे बात करने के लिए? मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहती। मैं अपने माँ बाप से मिलने आई हूँ। अरे निकाले इसे यहाँ से। अम्मी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, मुझसे बात करें, मुझसे। यहाँ खड़ी हूँ मैं। तुम तो इस लायक ही नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। तो यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? क्यों मेरे मुंह लग रहे हैं? क्यों मुझसे बात कर रहे हैं? अपनी बीवी पकड़े और जाएं अपने कमरे में। इसे कहीं यहाँ से चली जाए। ये आपका नहीं, मेरे बाप का घर है। जिस दिन आपका अपना महल बन जाएगा ना, तब मुझसे ये बात कीजिएगा। ना ये आपका घर है और ना ही आप मुझे यहाँ से निकालने का कोई हक रखते हैं। तुम तो हक की बात ना ही करो। जिससे शादी करने के लिए इतना तमाशा किया ना, जाओ रहो उसके साथ। मेरा जहां दिल चाहेगा मैं वहां रहूंगी, आप टेंशन ना लें। अफसोस हो रहा है कि तुम्हें अपने किए पे अभी तक नदामत नहीं हुई। किस बात की नदामत? ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? कौन सा जुर्म कर दिया जिस पे नदामत होगी? मुझे अपना हक इस्तेमाल किया, शादी किया मैंने। आप लोग का बस चलता तो मुझे वहीं पे ही मार देते। उस मरीज से मेरी शादी करवा दी, मेरी जिंदगी बर्बाद करा दी। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मुझे इतनी हिम्मत दे दी कि मैं उस अजाब से निकल आऊं। आप ये सब तमाशा, ये शोर इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि वलीद की बहन अब आपकी बीवी है। आपका भाई से अब कोई ताल्लुक नहीं है, तो बेहतर होगा आप उनका जिक्र ना करें। ओ अल्लाह, बीबी जिक्र करना भी कौन चाहता है? अल्लाह अल्लाह करके तो जान छुड़वाई तुम लोगों से। हो सके ना तो अपने शोहर को समझाओ। तैमूर, तैमूर तुम आयमा को लेकर अंदर जाओ। मैं बात करती हूँ इससे। अरे बात क्या करनी है? इसे कहीं यहाँ से चली जाए बस। अम्मी मैं आपको बता दूं, अगर अब मुझे यहाँ से किसी ने जाने का कहा ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, अपने आप को मार लूंगी यहीं पे इसी घर में। हद होती है वैसे, मेरे घर वाले मुझसे छुड़वा दिए इन लोगों ने। और आपको पता है जो मैं कहती हूँ ना वो मैं करके दिखाती हूँ, अपनी जान दे दूंगी यहाँ पर। मेरे मना करने के बावजूद अम्मी और बाबा ने उसे इस घर में आने दिया। आयमा सामान पैक करो, हम अभी इसी वक्त घर छोड़कर जा रहे हैं। घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन यहाँ रहा ना तो दुरेशवार को देख देख कर मैं अपना गुस्सा जब्त नहीं कर पाऊंगा। रिलैक्स हो जाए तैमूर, क्या अंकल और आंटी को अकेला छोड़ देंगे? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तैमूर आप जज्बाती हो रहे हैं। दुरेशवार इस घर की बेटी है और यह हकीकत नहीं बदलेगी। देखा नहीं आपने किस तरह से अपना हक मनवाने के लिए मरने की धमकी दी है? और अगर खुदा ना खास्ता दुरेशवार ने सच में खुद को कुछ कर लिया तो फिर आप ये जानते हैं कि वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए मैं यही कहूंगी कि आप वो ना करें जो दुरेशवार चाहती है। तैमूर, अंकल और आंटी को आपकी जरूरत है। जानता हूँ। जानते हैं तो ठंडे दिमाग से सोचें और ऐसा कुछ ना करें जिससे दुरेशवार की खुदगर्ज नेचर को खुशी मिले। ना जाने किस तरह की आजमाइश है ये। आज मैं तुम्हें अपनी तकलीफ बता सकता। रिश्तों की आजमाइश कितनी सख्त होती है इस बात का अंदाजा है मुझे, लेकिन फिर भी यही कहूंगी कि अपना दिल बड़ा करें, इससे पहले कि दुरेशवार कोई बड़ी मुसीबत खड़ी करते हैं। देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे पीर से बुध रात 8 बजे